अस्सलाम वालेकुम। टैक्स टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टैक्स लॉयर राना अहमद वासिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैलरी के ऊपर वफाकी बजट में कितना इजाफा तजवीज़ किया गया है और क्या वो इजाफा महंगाई की जो सूरत हाल है उसके साथ मैच करता है और टैक्स में क्या कमी की गई है। अगर हम सैलरीड सेक्टर की बात करें तो मौजूदा बजट में सैलरीड क्लास के लिए 10% इजाफा तजवीज़ किया गया है और पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफा तजवीज़ किया गया है। लेकिन अगर मुल्क में महंगाई की सूरत हाल को देखा जाए तो ये 10% इजाफा महंगाई के साथ मैच नहीं करता। लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट ने एक और रिलीफ देने की कोशिश की है कि जो टैक्स है वो कुछ कम किया है। हम आपके सामने कुछ फिगर्स रखेंगे कि ये जो टैक्सेशन की कमी की गई है सैलरीड क्लास के इनकम पे, ये कितनी अहम है। 2024 में जैसा कि आप जानते हैं कि 6 लाख रुपए तक का जो स्लैब है, 6 लाख रुपए पर टैक्स नहीं है। 2024 में 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए का जो स्लैब था उसके ऊपर टैक्स की शरह थी 2.5%, जिसको 2025 में 5% कर दिया गया और अब 2026 के बजट में उसको 1% किया गया है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट रिलीफ है। 12 लाख से दूसरा स्लैब है, 12 लाख से 24 लाख तक जो स्लैब है उसमें 2024 में टैक्स रेट था 12.5%, लेकिन 2025 में इस 24 लाख के स्लैब को कर दिया गया 12 लाख से 22 लाख रुपए और इसके टैक्सेशन को बढ़ाकर 15% कर दिया गया, जबकि अब 2026 के बजट में इसी स्लैब के ऊपर 11% टैक्स की रेशो रखी गई है। इस तरह जो नेक्स्ट स्लैब है वो 2024 में 24 लाख से 36 लाख का टैक्स स्लैब था, जिसके ऊपर 22.5% टैक्स था। 2025 में इस स्लैब को 22 लाख से 32 लाख रुपए का बना दिया गया और टैक्स की शरह को 25% कर दिया गया। 2026 के बजट में ये शरह 23% कर दी गई है, जो कि कोई इतना खास फर्क नहीं है। और इससे जो अगला स्लैब है जो कि 2024 में 36 लाख से 60 लाख था, उसके ऊपर टैक्स की शरह थी 27.5%, मगर 2025 में इस स्लैब को छोटा कर दिया गया 32 लाख से 41 लाख और टैक्स का रेट इसके लिए 30% कर दिया गया, जो कि 2026 में भी 30% पर बरकरार रखा गया है। तो आप जब ये सूरत हाल को देखते हैं तो ये रिलीफ तो है, लेकिन अगेन ये रिलीफ उस महंगाई को और इन्फ्लेशन को या कॉस्ट ऑफ लाइफ जितनी ज्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान में उसको कवर नहीं करता। इसके ऊपर एक यूट्यूबर है जुनेद इकबाल साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि ये जो टैक्स के अंदर कमी लाई गई है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सैलरीड क्लास को माहाना एक बिरयानी, एक बर्गर या एक पिज्जा ऑफर किया है कि वो आप हमारी तरफ से खा सकते हैं। इस साल पेंशनर्स के लिए एक नई जो तब्दीली लाई गई है वो ये है कि वो पेंशनर जो 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन कमा रहे हैं उनके ऊपर 5% टैक्स की तजवीज दी गई है। एक और अहम चीज ये है कि टीचर्स और रिसर्चर्स, इनको तवील अरसे से इनकी जो टैक्स है सैलरी के ऊपर उसमें 25% का रिबेट हासिल था, यानी 25% इनको टैक्स माफ था। पिछले साल एक कंफ्यूजन आई, एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया कि ये जो 25% का टैक्स है ये तो 2022 में खत्म किया जा चुका है, और जिसके बाद तमाम एम्प्लॉयर्स ने वो जो 25% टैक्स की रिडक्शन की हुई थी सैलरीज में से वो वापस लेना शुरू कर दिए और पिछले माह में काफी बड़ी अमाउंट्स सैलरी में से वापस हुई, तो जिसका बाद में एहतजाज हुआ, टीचर्स रात ने एहतजाज किया। तो अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में अनाउंस ये किया है कि 30 जून 2025 तक जो 25% रिबेट था उसको बहाल कर दिया है, मगर 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स जो नया बजट है उसमें इस रिबेट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब टीचर्स और रिसर्चर्स को अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स में कोई एग्जेम्पशन हासिल नहीं रहेगी। इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आपका सेविंग अकाउंट मेंटेन है बैंक में, तो पिछले साल तक उसके ऊपर जो प्रॉफिट पर टैक्स की शरह थी वो 15% थी। मौजूदा बजट में तजवीज है कि टैक्स की इस शरह को 20% कर दिया जाए। और इसी तरह कैश निकलवाने पर मौजूदा कानून के मुताबिक अगर आप नॉन फाइलर हैं और 1 लाख रुपया बैंक से कैश निकलवाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की शरह थी 600 रुपये अशारिया 6%, जिसको अशारिया 8% करने की तजवीज़ है। ये बजट आने के बाद कौमी असम्बली में इस हवाले से डिबेट जारी थी और उसमें ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो ये जो 50,000 रुपये की लिमिट है कि 50,000 रुपये टैक्स नहीं है उसके बाद शुरू होता है, उसको 75,000 रुपये कर दिया जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आप क्या समझते हैं कि क्या सैलरी टैक्स में काबिल जिक्र रिलीफ दिया गया है? इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।